नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 7.1 की एग्जाम नंबर 2 क्या कह रहा है। शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि हमें 4 गिवन पॉइंट्स हैं, इनको हमें बताना है क्या ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर के वर्टिसेस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर की साइड्स पता होनी चाहिए, है ना। स्क्वायर की साइड किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे इन्हीं सबसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर की हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, एक तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरा क्या होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों को पकड़ के हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, कैसे करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने पॉइंट्स को इन्हें सपोज कर लेंगे, ABCD PQRS जो भी आपको अपना स्क्वायर को सपोज करना है ना। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को सपोज कर लेते हैं और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिख लो पहले तो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना उसका बेस क्या है। तो इसका बेस क्या बनेगा कि हमें स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट तो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे पास जिनसे क्या बोल सके हम, दो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे पास जिससे हम बोल सकें कि ये स्क्वायर है। एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल और दूसरा क्या होगा, डायगोनल्स शुड बी इक्वल। डायगोनल्स शुड बी इक्वल, ये होगी हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो इसके हिसाब से हमें क्या प्रूव करना है, पहले तो सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, फिर डायगोनल्स की वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर वो भी इक्वल आ जाते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 7 को ए पॉइंट मान लिया, बी की ले ली 4 और 2, सी की ले ली -1 -1 और डी की ले ली लास्ट वाला पॉइंट जो था 4,4। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम AB BC CD DA इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि सारी साइड्स निकाल के देख लेते हैं कि इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगी, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर, कितना बना, -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू, 9 + 25 यानी कि 9 और 5 14, कितनी बन गई, 34। ठीक है, अब आगे देखो, ए बी के बाद क्या निकालेंगे, BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब BC की वैल्यू कितनी है, -4 BC में क्या आएगा, 4 - -1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गई, माइनस माइनस +1, 4 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 + 1 का स्क्वायर, तो क्या बनी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और इधर क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 9 और 5 14 यानी कि ये भी कितनी बन गई 34। ठीक है, 25 + 9 कितने होते हैं 34। अब चलिए CD निकालते हैं हम। CD कितना आएगा, करो माइनस, इनका स्क्वायर लो, -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 + 4 का स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर। ये क्या बन रही है वैल्यू, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो कितनी आ गई 9 + 25, ये भी कितनी आ गई √34। ठीक है, अब देखो DA की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब DA कितना आएगा, -4 DA -4 और -1 का स्क्वायर फिर 4 - 7 का स्क्वायर। अब ये भी कितनी आई -5 का स्क्वायर और इधर +-3 का स्क्वायर, कितनी बनेगी वैल्यू 25 + 9 कितनी आ गई हमारी 34। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी सारी साइड्स सारी इक्वल आई हैं। अब थोड़ा सा देख लो, अगर सारी इक्वल आई हैं तो इसका मतलब
क्या फॉर्म हो रहा होगा, स्क्वायर फॉर्म हो रहा होगा इस तरीके से, है ना। तो ए बी सी डी। अब इसकी डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये डायगोनल हुआ एक और एक ये हुआ, तो इसका मतलब सारी साइड्स तो इक्वल आ गई। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी तो पूरी कर रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक पूरा कर रहा है स्क्वायर का। तो दूसरा ले लेते हैं, देखते हैं इसके डायगोनल भी इक्वल हैं कि नहीं है। तो डायगोनल क्या बनेंगे हमारे, अब डायगोनल्स देख लेते हैं हम क्या है, ए सी और बी डी, है ना। तो ए सी की निकालो पहले। ए सी में कौन कौन से पॉइंट है हमारे, देखो ए सी, ये दोनों पॉइंट लो। ए की वैल्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस सी की वैल्यू क्या थी, -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गई अब 1 + 1 का स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा 7 + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 7 + 1 8 का स्क्वायर। तो कितनी आ गई 4 + 64। तो कितनी बनी हमारी वैल्यू 68। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू, दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी है। अब बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी डी की वैल्यू कितनी आएगी, बी पॉइंट क्या है हमारा 4 2, तो 4 आया, माइनस क्या आ जाएगा -4, डी का पॉइंट ले लिया, फिर प्लस 2 है वाई का ऑप्शन, 2 है वाई की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो ये आ गया। अब 4 + 4 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया 8 का स्क्वायर, उधर आया 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और इधर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी कितनी आ गई 68। डायगोनल्स क्या है, इक्वल आ गए। देखो क्या आ गया हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, है ना। एंड दूसरी चीज क्या, डायगोनल्स भी ए सी इक्वल्स टू किसके आ गया, बी डी के। ठीक है, तो क्या हुआ, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो गई और डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal, and diagonals are also equal। ठीक है, therefore हम क्या कह सकते हैं कि ABCD जो एक क्वाड्रिलेटरल थी वो क्या बन गई, क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, all sides are equal and all diagonals are also equal of quadrilateral ABCD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से कि ABCD इज अ स्क्वायर। कह सकते हैं हम कि क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही चीज उसने पूछी थी कि स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं नहीं है। ठीक है, हमें शो करना था कि स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर के वर्टिसेस शो करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए स्क्वायर की। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद बच्चों।